अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे चेंज करें। देखें, बहुत से लोग आपको बड़े सिंपल स्ट्रैटेजी ज़रूर बताते हैं, लेकिन ये समटाइम ये चलती नहीं बिल्कुल। जैसे मैंने एक और वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक अप्रोच से काम नहीं चलता। इसके लिए मैं अक्सर होलिस्टिक अप्रोच सजेस्ट करता हूँ, और इसमें मैं चार फैक्टर सजेस्ट करता हूँ। देखें, अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना ना, तो ये जो मॉडल है ना, जिसे मैं कहता हूँ बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल, ये चार चीज़ों का एक मॉडल है। इसी मॉडल से हर नफ्सियाती प्रॉब्लम का इलाज किया जा सकता। अब आज मैं आपको बता दूं, देखिए, नेगेटिव थॉट्स का बनना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप इसको लाइट ना लें, क्योंकि थॉट से ही आपकी सारी प्लानिंग होती है, थॉट से ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप सही सोचते नहीं है ना, तो आप कभी ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए आपको पॉजिटिव थॉट्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए मैं चार फैक्टर डिस्कस करता हूं, हर फैक्टर में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि पहला जो फैक्टर है वो आपने सोशलाइज होना है। देखें, अक्सर वो लोग जो सोशलाइजेशन जिनकी कम होती है ना, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट नोट भी कर लें, आपके लिए फ्री में बोनस में दे रहा हूं कि वो लोग जो कम सोशलाइज होते हैं उनमें नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो ये कि आप सोशलाइज होना शुरू हों, और अगली बात ये कि सोशलाइज उन लोगों के साथ हों जो प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाते, माजी में नहीं ज़्यादा घुसते, वो फोकस करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, आगे बढ़ने के ऊपर जिनका फोकस होता है। यानी कि आगे बढ़ना ही बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग है। तो ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्शंस डेवलप करें। और आप नेगेटिव ऑलरेडी सोच रहे हैं और नेगेटिव थिंकर्स के साथ बैठते हैं, तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए। तो आप सोशलाइज करें, और सोशलाइजेशन भी ऐसे लोगों से करें जो आगे बढ़ रहे हैं, जो सक्सेस में हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ आपकी सोशलाइजेशन होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर जो नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म कर सकता है वो आपकी साइकोलॉजी है, आपकी पर्सनैलिटी है। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए। अगर देखें, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी नेगेटिव ना सोचा हो। हर बंदे में एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है। पहली बात तो ये कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो खुले दिल के साथ उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरे में प्रॉब्लम है। जब तक ये नहीं करेंगे, इसको हम साइकोलॉजी में सेल्फ एग्रीमेंट कहते हैं। अगर आप सेल्फ एग्रीमेंट अपने आप से नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहला नंबर ये कि आप अपने जो नफ्सियाती एक साइकोलॉजी आपकी, उसमें आप एक्सेप्ट करें कि आप नेगेटिव सोचते हैं। अगली बात ये होगी, जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं नेगेटिव सोचता हूँ, आपका दिमाग खुद आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। आपका जो फोकस है वो सॉल्यूशंस के ऊपर होगा, आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम की तरफ नहीं होगा। आपके अंदर ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। फिर आप ज़िद्दी ना हो। आपको ज़िद जो है वो उसमें से निकलने ही नहीं देती, एक्सेप्ट ही नहीं करने देती कि आप नेगेटिव थिंकर है। आपके अंदर फिर क्या होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। ये आपकी ऐसी साइकोलॉजी होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बायोलॉजिकल फैक्टर है। कुछ अपनी बॉडी के साथ ऐसे काम करें जो, देखें, नेगेटिव थिंकिंग के साथ सिर्फ सोशल लाइफ या साइकोलॉजी भी नहीं होती, आपकी ब्रेन केमिकल्स और ब्रेन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। समटाइम आप ब्रेन के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिस तरह आप ब्रेन को बर्डनाइज कर दें, आपके ब्रेन में ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करना एक एंटीऑक्सीडेंट अमल है, एंटी-ऑक्सीडेंट का काम करता है। जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं मेंटली, तो आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेंट्स अकमुलेट हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेंट जो है ना, आपकी ब्रेन की वर्किंग को स्लो कर देते हैं। जो स्पेशली पॉजिटिव वर्किंग वाला एरिया ब्रेन, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो प्लानिंग करता है, जो असेस करता है, जो डिसीजन करता है, वो स्लो हो जाता है। और आपका ब्रेन एरिया वो एक्टिव हो जाता है जो इमोशंस वाला, जिसे अमेगडाला कहते हैं। तो वो आपको ओवर थिंकिंग में ले जाता है। तो इसीलिए आपने ऐसी फूड खानी जो एंटी-ऑक्सीडेंट हो, जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन बी हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। इस तरह की चीज़ें आपने इंजॉय करनी। और फिज़िकल एक्टिविटी भी एंटी-ऑक्सीडेंट का काम करती है। ये आपने बॉडी के साथ जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वैसे करना। चौथा फैक्टर आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि ब्रेन में जो अमेगडाला है ना, वो जब एक्टिव होता है तो आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं,
ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग जन्म लेती है। अगर आप साइकोलॉजिकली रिलैक्स हैं तो आपका ये मैगडेला स्लो डाउन होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जिससे आप फिर प्लानिंग की तरफ जाते हैं। देखिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग, फोकस टू सॉल्यूशंस देता है आपको। तो आप क्या करें रिलैक्सेशन के लिए? चौथा फैक्टर स्पिरिचुअलिटी है। आप कोई भी आपका रिलीजन है, कोई भी आपका सेक्ट है, आप अपने सेक्ट में और रिलीजन में रहते हुए आप जो है वो अल्लाह की इबादत करें, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, और इससे आप रिलैक्स फील करेंगे। और रिलैक्सेशन में आपका ब्रेन एरिया, जो कॉग्निटिव ब्रेन एरिया है, जो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया, वो एक्टिव होगा। आपसे अच्छे डिसीजन भी होंगे और आप सिर्फ सोल्यूशन ऊपर फोकस करेंगे, आप प्रॉब्लम पे ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो इसी तरह इस चारों फैक्टर की वजह से आप नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज़ किसी एक आध चीज़ के ऊपर अमल करके ये प्रॉब्लम से आप रिलीफ नहीं ले सकते। ये मेरा आपसे गुजारिश कह लें कि आप कभी भी एक आध चीज़ के ऊपर अमल करके ऐसे नहीं, इसको आप होलिस्टिक अप्रोच में लेके चलेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, ये चीज़ पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो मैकेनिज़्म है ये इतना कम्प्लेक्स है, ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है और आपको हमेशा किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है। तो स्टिल अगर आपको कोई लग रहा है, आप इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करें बट स्टिल आपको कोई रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहे आपकी उम्मीद के मुताबिक, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।